तो आज का हमारा जो सेशन है बहुत ही जबरदस्त है और सेशन का नाम है जीना इसी का नाम। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा, ये गाना आप लोगों ने सुना होगा और मुझे लगता है कि सबने सुना होगा। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। सुना होगा आप सब। तो जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको और खूबसूरत हम लोग बना सकते हैं। हम अपनी मर्जी की खूबसूरत जिंदगी जी सकते हैं, सब कुछ जीवन में पा सकते हैं, अपनी मंजिल को पा सकते हैं। और मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा मैं आपको एहसास करवाऊं कि जिंदगी हमें कहाँ ले जाना चाहिए और जिंदगी हमें कहाँ लेके जा रही है। बहुत सारे लोगों को जिंदगी घसीटते हुए लेके जा रही है और कुछ लोग हैं जो अपने हिसाब से जिंदगी डिजाइन करके जीते हैं। ये सवाल आपने अपने आप से पूछना है कि मैं बहता तो नहीं चला जा रहा हूं और आखिर में मुझे एक रिग्रेट फील हो कि मैं जिया हूं, इस जिंदगी का कुछ किया हूं या ऐसे ही चला हूं। तो आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा आगाह करवा दूंगा। पिछले एक सेशन में मैंने आपसे बात किया था रिग्रेट के माध्यम से कि आखिरी वक्त पर आपको ये ना एहसास हो कि शायद ये हो गया होता तो बढ़िया होता। और आज मैं जीना इसी का नाम है, इसके सामने अगर मैं एक क्वेश्चन मार्क कर दूं तो क्या जीना इसी का नाम है? हम जो जी रहे हैं क्या यही जिंदगी? अगर वो क्वेश्चन मार्क हटा दूं तो जीना इसी का नाम है, तो अपने आप से सवाल पूछना है कि वाकई में हमारी जिंदगी इतनी खूबसूरत है। तो जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में धरती एक ऐसी जगह है जहां इंसान बहुत खुशी से रह रहा है। लेकिन मैं जब इस सेशन को सोच रहा था कि मुझे इस तरह से आप लोगों के साथ में बात करना चाहिए, तो उस वक्त मेरे दिमाग में एक सवाल चल रहा था, क्या पर्पज रहा होगा कि हम लोग धरती पे आए? क्या कारण रहा होगा कि हम लोग धरती पे आए? हम ऐसे ही आ गए या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी परमात्मा की प्लानिंग थी या यूनिवर्स की कोई ताकत या कोई लॉ था जो हम इस धरती पर लाना चाहता? फिर धीरे धीरे हम अपने आप को, अपने वजूद को, अपने साथ साथ अपने अस्तित्व पर बहुत बार लोग सवाल खड़ा कर देते हैं। लोग अपना पेशेंस खो देते हैं। लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उनकी जिंदगी किस दिशा में जा रही है। उनको ये भी एहसास नहीं होता है कि जिंदगी को किस दिशा में लेके जाना चाहिए। और हमेशा संभ्रमित, हमेशा भ्रमिष्ट, हमेशा उलझे हुए, हमेशा कभी ना कभी कहीं ना कहीं अपने दिमाग को लपेटे में लिए हुए, कहीं ना कहीं उलझे हुए लोग हैं। और जिंदगी के ताने बाने में इस कदर उलझ जाते हैं तो उनको पता भी नहीं चलता है कि जिंदगी है क्या। थैंक गॉड कि आज से 10 साल पहले हम इस एसोसिएशन में आए और इस एसोसिएशन के माध्यम से जितनी भी किताबें सुनी पढ़ी, जितने भी वीडियोस देखे, जितने भी ऑडियो टेप सुने, जितने भी सफल लोगों के सेमिनार्स में हम लोग गए, तो हर सेमिनार से, हर सफल इंसान से हम कोई जिंदगी का एक ऐसा मकसद लेके आए जिसने हमें हर दिन, हर सुबह, हर शाम, हर दोपहर एक ये विश्वास दिया कि जिंदगी जहाँ है उसे और बेहतर हो सकती। मैं बताऊं आपको, हमने जिंदगी को इतना जटिल, इतना कठिन, इतना मुश्किल बना दिया है कि हमने जीते जी जिंदगी को नरक बना दिया। और ये जटिलता कम होने का नाम नहीं ले रही है, हम इसमें उलझते जा रहे हैं और एक काल्पनिक स्वर्ग की हम लोग कल्पना कर रहे हैं। मतलब जहां स्वर्ग हो सकता है वहां हमने इतनी जटिलताएं फैला दी है, इतना मुश्किल जीवन हमने कर दिया है और एक काल्पनिक स्वर्ग की हम लोग कल्पना कर रहे हैं कि मरने के बाद हमें स्वर्ग प्राप्ति हो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो है ना वो यही है। और जो है, हम इसको और बेहतर बना सकते हैं, बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। पर समझ में ये नहीं आता है कि हम करें तो क्या करें। एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको दिखाना चाहता हूं जिसके ऊपर मुझे सोचने के बाद पता चला कि ये आप लोगों के साथ मुझे साझा, एक मैंने एक एक्सपेरिमेंट में आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। मेरे पास अगर आप देखोगे तो दो मोमबत्तियां हैं। इन दो मोमबत्तियों को अगर मैं जलाना चाहूं तो आप देखोगे कि ये हमारी लाइफ है। ये दो मोमबत्तियां मैं आपके सामने जला रहा हूं, आप इसको गौर से देखना कि ये हमारी लाइफ है। ये दो लाइफ है यार। मैं इसमें से एक्सपेरिमेंट ये करूंगा कि एक आजाद वाली लाइफ होगी
और एक उलझी हुई बंदिश लाइफ हो। सुबह उठो, घर से निकलो, भीड़ का हिस्सा बनो, भीड़ में खो जाओ, शाम में घर आओ थके भागे से, खाना खाओ, सो जाओ, फिर सुबह उठो, भीड़ का हिस्सा बनो। हमने अपने लाइफ को उस घड़ी के टिक टिक की तरह बना दिया है जिसमें जीना है ही नहीं, इतनी खूबसूरत दुनिया देखना है नहीं। अब एक लाइफ है और एक ही लाइफ, एक आजाद है, खुली हवा में सांस ले रही है, और एक थोड़ा सा मैं इसको बंदिश कर देता हूँ, आप देखो क्या हो सकता है इसके साथ। हाँ? हमने इसको बंदिश बना दिया है। सुबह उठो, उस घड़ी की टिक टिक की तरह सुबह 6 से लेके वापस से पूरा दिन, देखो ये बुझ गया है, और इस बुझी बुझी जिंदगी को हमको लग रहा है कि ये लाइफ। हम चाहते हैं भैया, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ आए, अपनी बुझी जिंदगी को एक बार से वापस से रोशन करें, आजाद बने, अपनी दुनिया खुद रोशन करें, अपनी मर्जी की जिंदगी जिए। इसके साथ एक और बात सोचने वाली है कि ये स्टोरी यहीं पे खत्म नहीं होती। इसमें सोचने वाली बात एक और ये है कि अगर मैं इससे इसको बंद कर देता हूँ और ये बुझ जाता है, तो पता है आपको क्या है? छोटी सी दुनिया में आप बुझे बुझे से ही रहे, लेकिन जब दुनिया खुल जाए, देश विदेश की यात्रा करो, फॉरेन कंट्रीज को घूमो। कभी अपने आप से अपने ये सवाल पूछा है कि कुल्लू मनाली की वादियों में जाकर बर्फ में फैमिली के साथ एंजॉय करना, अब बगैर करे मर जाओ। कभी फैमिली के साथ स्विट्जरलैंड चले जाओ, कभी दुबई चले जाओ, कभी मलेशिया चले जाओ, आप इतनी खूबसूरत दुनिया को बगैर देखे मर जाओ। क्या अपने अस्तित्व को आपने इतना सीमित, इतना छोटा कर दिया है, जो बिल्कुल इस घड़ी की टिक टिक की तरह बिल्कुल बंद? क्या यही जीवन है? लेकिन ईश्वर ने आपको एक रास्ता दिया है, शायद पता नहीं किसके माध्यम से मिला है, किसी ने आपको फोन किया, किसी ने आपको मीटिंग में बुलाया, कोई आपको बस में मिल गया, ट्रेन में मिल गया, पता नहीं कहाँ का, हमको भी ट्रेन में मिला। हम कहाँ है कि इसके लिए बचपन से प्लानिंग कर रहे थे कि उम्र के इस पड़ाव में जाएंगे और एमबी बिजनेस साइन अप करेंगे, फिर हम वहां से एमरल जाएंगे, हर साल विदेश की यात्रा करेंगे, फैमिली ट्रिप्स करेंगे। ये काम प्लान किया था बचपन से। ये हमारी नहीं, ईश्वर की प्लानिंग थी, ये यूनिवर्स की प्लानिंग थी। इसमें बस हमने क्या किया ना, एक ढंग से रिस्पॉन्स किया। वापस हम इस साल बैंकॉक जा रहे हैं, अगले साल हम मलेशिया जाएंगे। हर साल कोई नए देश की यात्रा हम लोग करते रहेंगे, अनाउंसमेंट होती रहेगी। जिंदगी में अगर देखा जाए ना, आज सुकून बहुत है। पीड़ा तकलीफ वाली जिंदगी कितना समय हम लोग पीछे छोड़ के आ गए। हर बार हम पॉजिटिवली सोचते हैं। देखा जाए तो इस बिजनेस के माध्यम से लोगों ने 25-25 साल पहले अपने जॉब को क्विट करके ना आजादी की जिंदगी जी रहे, और वही बिजनेस हमारे हाथ में आ चुका। पर सही प्लानिंग करके ना आगे निकलने की आवश्यकता। पर मैं आपको बता दूं ना, यहाँ हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। अगर ये दिए जल रहे हैं ना, अगर आप इन दोनों को जलता हुआ देख रहे हैं ना, तो ये मोम पिघल रही है। ये जब मोमबत्ती अपने आप को जलाएगी ना, अपने आप को नष्ट करेगी ना, तब वो कुछ रोशन कर पाए। यही संसार है। हमें भी अपने आप को जलाना पड़ेगा, अपने आप को खपाना पड़ेगा, तब जाकर हमारा संसार, हमारा जीवन रोशन हो। अगर ये मोमबत्ती रोशनी दे रही है ना, तो ये रोशनी देने की कीमत चुका रही है। यहाँ हर एक को कीमत चुकानी पड़ती है। अगर हम इस धरती पे आए हैं, तो इस धरती पर जीवित रहने की हमको कीमत चुकानी है। हर सांस की कीमत चुकानी है। हम खुश रहना चाहते हैं तो कीमत चुकानी है। हम जिंदगी को खुशियों से भरना चाहते हैं तो कीमत चुकानी है। अगर हम कीमत नहीं चुकाएंगे तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। ये मोमबत्ती बताती है कि अगर जलना है तो अपने आप को पिघलना, अपने आप को नष्ट करना होगा। यही संसार। और ये मोमबत्ती जलने के लिए बनी है। अगर ये ऐसी पड़ी रहेगी ना, इसको हम जलाएंगे नहीं ना, ये ऐसे मिट्टी बन जाए। ये मिट्टी बनने के लिए नहीं, ये जलने के लिए बनी। इसका प्रकृति धर्म है, इसको जलना है और इसको उजाला करना है। हर एक चीज का अपना प्राकृतिक धर्म है। इसका धर्म है कि इसके अंदर कोई भी पदार्थ है, जल
हम ले सकते हैं, और इसका काम है उसको संभाल के रखना। इस तरह से हमारा भी एक प्रकृति धर्म है, वो हमें समझ लेना चाहिए। हम यहाँ बैठने के लिए नहीं आए, एकदम सड़ जाएंगे, मर जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। हम कुछ करने के लिए आए हैं, लेकिन हमारी उलझन ये है कि हम जो सोच रहे हैं हमको लगता है कि वही दुनिया है, और हम जो सोच रहे हैं हमको लगता है बस यही फाइनल है। और हमें बहुत बार लगता है हम जानते हैं, हमें सब पता है कि किस तरह से जिंदगी जिया जाता है। और मैं बताऊं आपको, सही समय पर सही निर्णय ना लेकर, सही दिशा में ना जाकर, हम अपने जीवन को गर्त में लेके जाते। आखिर में बचता क्या है हमारे यहाँ? कुछ लोग रिटायर्ड हो जाते, जहां आप नौकरी करते हो वहां देखो, अब मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ समय से हमारे ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारे लोग रिटायर्ड हो रहे हैं अलग अलग। तो जब ये लोग रिटायर्ड होते हैं ना, तो उनके हाथ में मुझे कुछ खास नजर नहीं आता है। पेमेंट भी आधा हो चुका होता है, बच्चे अपने जॉब के साथ कहाँ कहाँ जा चुके होते हैं। और ये जब 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद फोन लगा के पूछते, सर आपको याद नहीं आई हमारी, हम तो आपकी फोन की राह देख रहे थे। बाद में कोई पूछने वाला होता नहीं। लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से अगर आप सिंपल से एक फाउंडर एमरल्ड भी बन जाओ ना, तो भी आप अलग जगह जाके सेमिनार लेते रहो। लोग आपसे पूछते रहेंगे, सर आपने बिजनेस कैसे बनाया सर? आपकी टीम में हो सकता है डायमंड्स हो, आपकी टीम में हो सकता है एमरल्ड्स हो, इतने सारे लोगों के मेंटर रहोगे आप। फाउंडर एमरल्ड, साल के 50 लाख की इनकम आप लोगों के अकाउंट में आएगी, पति पत्नी जिंदगी को अपनी मर्जी से जियोगे, आप पता है एहसास है आप। यहाँ कोई 500 साल जीने के लिए नहीं आया है दोस्त। हम जितना भी वक्त जीने के लिए आए हैं ना, उस वक्त को हम खूबसूरत बनाना चाहते हैं, उस वक्त को हम जीना चाहते हैं। अगर हम जीने के लिए आए और जी नहीं रहे, हम लोग मर रहे हैं, पैसे की कमी है, सेहत ठीक नहीं है, जॉब पे नहीं जाएंगे तो ये परेशानी वो परेशानी, घर में देखा तो झगड़ा हो रहा है, रिश्तेदारी ठीक नहीं है, पड़ोसी ठीक नहीं है, क्या यही जीवन है हमारा? हम इसलिए आए थे। शायद हमारा दिमाग हमें गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है, क्योंकि वो गलत एसोसिएशन में रहता है बहुत बार, और हम बहते चले जाते हैं लोगों की उन तमाम बातों में। हमें अपने वजूद को बनाए रखने के लिए एक बार होकार भरने की आवश्यकता है। अपने अस्तित्व का परचम लहराने के लिए एक बार संघर्ष करने की आवश्यकता है। वरना रेत जैसे हाथ की मुट्ठी से फिसलती जाती है ना दोस्त, वैसे समय निकलता जाता है। कल को ये कहोगे आप कि सर मैंने 2020 में बिजनेस साइन अप किया था, 5 साल तो देखते देखते चले गए। 5 साल नहीं दोस्त, जिंदगी देखते देखते चले जाते। आप देख क्या रहे थे? देख क्या रहे थे आप? दुख की बात है, आप देख कुछ नहीं रहे थे, आप महसूस कुछ नहीं कर रहे थे। बस जिंदगी के थपेड़े आपको जहां लेके जा रहे थे, आप वहां चले जा रहे। तो मैं ये चाहता हूं कि इस अवसर के माध्यम से जीवन को खूबसूरत बनाया जाए, अपनी एक दुनिया बनाई जाए जहां सारे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज करके सभी सेहतमंद, न्यूट्रलाइट खा के सभी जवान लग रहे, आर्टिस्ट्री यूज करके सभी के चेहरे चमक रहे, सब हाथ में हाथ लेकर देश विदेश की यात्राएं कर रहे हैं, अपने मीटिंग्स में आकर सब पॉजिटिव वाइब्रेशन ले रहे, सीख रहे लोग, समझ रहे लोग जिंदगी। ये अवसर है आप लोगों के पास, आप चाहो तो इसके माध्यम से अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना सकते हो। और मुझे नहीं पता आप चाहते क्या हो, और आपकी जो चाहत है ना, शायद वो आपके ऊपर संदेह पैदा करती है, नहीं नहीं मैं इसके काबिल नहीं हूं, मेरे इसे ये नहीं हो सकता, अरे बाप रे ये कैसे होगा। आप हमेशा अपने आप पर संदेह खा, आपने अपने आप को नहीं बनाया, अपने आप को उस यूनिवर्स ने, उस ईश्वर ने बनाया, और ईश्वर कभी कोई गार्बेज नहीं बनाता, याद रखना आप। वो कोई यूनिक चीज बनाता है, वो यूनिक चीज बनाए तो हम एंटिक पीस बन के रह जाते, वो कोई अलग चीज बनाए तो हम कुछ अलग बन के रह जाते। वो हमारे माध्यम से संसार में एक नया विश्वास देना चाहते हैं, संसार को एक नया रास्ता दिखाना चाहते हैं, और हम बार बार रास्ता भूल जाते हैं। हमें हर बार मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, हमें हर बार जगाना पड़ता है, हमें हर बार अपने सपनों के प्रति सजग करना पड़ता है। हम अपनी शक्ति के ऊपर, अपनी ताकत के ऊपर हर बार संदेह क्यों खाते हैं? मैं तो सोच में हैरत में रह जाता हूं कि क्यों हम अपने आप पर हर बार संदेह खाते हैं। हम क्या ईश्वर की बनाई हुई जो हम एक यंत्र, जो सिस्टम है, क्या उसके ऊपर संदेह खाए?
ये अपने आप जीवन में कुछ नहीं होता है दोस्त, हर चीज के पीछे ना एक बहुत बड़ा कारण होता है, और ये कारण था कि आप एमपी में आओ, अपनी जिंदगी बनाओ और अपने 7 लाखों की जिंदगी को बदलो आप। हम बाहर निकलने को तैयार नहीं, हम लोगों से मिलने को तैयार नहीं, हम सीखने को तैयार नहीं, बस उलझे हैं हम। जिंदगी के ताने बाने में हम इस कदर उलझे कि हमेशा हमारी प्रायोरिटी हमारे सपनों से, हमारे लक्ष्य से बड़ी हो जाती है। कहीं घूमना, कहीं फिरना, किसी के यहाँ चले जाना, ऐसे वक्त बर्बाद करने में हमको लगता है ये जीवन है। मेरा आपसे सवाल है, हो जाए हो सके तो आप सेशन के बाद मुझे व्हाट्सएप करना कि आप जीवन को समझते क्या, और आपके दिमाग में सफल जीवन की परिभाषा क्या है। आपके नजरिए से सफल जीवन क्या है? क्या बुढ़ापे में आप जॉब से फ्री हो जाओ और आपका पेमेंट एकदम आधा या बिल्कुल जीरो हो जाए, और आप बच्चों के भरोसे बैठो कि ये कुछ देगा तो मेरा जीवन चलेगा, क्या ये आपको जीवन लगता है? या 50 साल के बाद बीमारी से घिर जाओ, आपके घुटने दर्द कर रहे हैं, आपका खाना पच नहीं रहा है, आपको नींद नहीं आ रही है, पता चला अलग अलग बीमारियों ने घर बना लिया, क्या आप ये जीवन चाहते हो? अगर आप अपने जीवन को खूबसूरत बना सकते हो तो इसमें संदेह करने की क्या आवश्यकता आन पड़ी? हर कोई आपकी जिंदगी को देखकर ये कहे कि जीना इसी का नाम है। हम जब भी बड़े बड़े सफल लोगों की जीवन को देखते हैं, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे बिजनेस की जो डायमंड्स, फाउंडर डायमंड्स, बड़े बड़े क्राउन एम्बेसडर, जब इनकी लाइफस्टाइल हम लोग देखते हैं ना, तो ये लोग अलग हर 6 महीने में अलग अलग कंट्रीज में जाके मजे करते हैं। कंपनी उनको करवाती है सो अलग, लेकिन अपने हिसाब से भी अपनी जिंदगी को बसर करते हैं। उनका कोई बॉस नहीं हो, एकदम टोटली फ्री है, रिटायर्ड है, रिच है, और हर वक्त यंग रहते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि उम्र महज एक आंकड़ा है, उम्र बढ़ती नहीं है, हम हमेशा से यंग रहना चाहते हैं। और वो अपनी जिंदगी के मजे ले रहे, लुत्फ उठा रहे, और हम लोग थपेड़े खा रहे। कोई लोकल ट्रेन को लटक लटक के जाके सफर कर रहा है, कोई स्कूटी से, कोई बाइक से, कहां कहां जाके हम लोग नौकरी कर रहे हैं, और उसी को हम लोग जीवन समझ रहे हैं। किसी किसी की जिंदगी तो छोटे से 10 बाय 10 की डिस्पेंसरी में खत्म हो जाती है दोस्त। कभी वक्त नहीं मिलता है, और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि लोगों के पास वक्त नहीं है। ये दुख की बात है, और उन्हें लगता है कि ये मेरे लिए बड़ी फक्र की बात है। वो फोन उठा के कह रहे मैं आता, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। ये आपकी अचीवमेंट नहीं दोस्त, ये आपके जीवन की परेशानी है, आपके पास वक्त नहीं है। छोटी सी डिस्पेंसरी में जिंदगी खत्म हो जाती है। बड़ी खुशी होती है जब बच्चा डॉक्टर बन जाता है, माँ बाप सब, परिवार रिश्तेदार सब खुश हो जाते हैं। डॉक्टर बनने में सब पसीना गिराता है, रात 14 14 15 15 घंटे पढ़ाई करता है। फिर उसके बाद डिग्री जब हाथ में आती है ना, तो लगता है यार आसमान जीत लिया है। लेकिन असल जंग वहीं से शुरू, असल संघर्ष वहीं से शुरू। और जिंदगी के थपेड़े मिलते रहते हैं। मैं पुट डाउन नहीं कर रहा हूं। आपका जो सपना है, या फिर आपका जो पैशन है ना, वो पैसे कमाने के लिए मजबूर ना हो। आपके लिए पैसे का इनकम, जो पैसे का रास्ता है वो बन गया है। आप फिर अपनी खुशी से आप जो काम करना चाहते हो वो करो। इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है, अगर मैं एक एक बातों पे गौर करके आपको बताऊं तो ज्यादा वक्त लग जाएगा। क्योंकि बहुत बार होता है कि हम बड़े बड़े डॉक्टर या इंजीनियर बन जाते, बहुत सारा पैसा लगा देते, तो हमारा फर्ज बनता है, फिर हमारी इच्छा बनती है कि हम कहीं ना कहीं से पैसा ले। उसमें बहुत बार सच्चाई के साथ में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मन को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये चलन है संसार का, फिर हमने तो यार इतना पैसा लगा दिया, हमको तो लेना चाहिए। कुछ लोग तो आईएएस की तैयारी इसी हिसाब से करते हैं कि बड़ा अफसर बन जाऊंगा, फिर मेरा ये वो सब हो जाएगा, इधर से पैसा मिलता है, उधर से पैसा मिलता है, बोलते हैं बहुत सारे लोग। इस बिजनेस में हमने एक सच्चाई की ताकत ये देखी है ना, ये जब तक आप सच्चे और अच्छे नहीं बनोगे, बिजनेस नहीं बनेगा, याद रखना।
और ये बिजनेस आपसे कहता है कि आप अच्छे बनो, सच्चे बनो, क्योंकि आप उन लोगों को लेके चल रहे हो ना जिन लोगों की जिंदगी आपके बलबूते पर बननी है। तो आपको अच्छा बनना ही पड़ेगा, आपको सच्चा बनना ही पड़ेगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। एक डायमंड कई लाख लोगों की जिंदगी को प्रभावित करता है सकारात्मकता की दिशा, कई लाख लोगों की। कितने सारे सेमिनार्स होते हैं, देश विदेश में उनके बारे में बात की जाती है कि इंडिया से ब्रांड न्यू डायमंड ये बने। उनकी स्टोरी सुनकर लोग कसमें खाते कि यस, अगला नंबर हमारा। डायमंड लाइक अ किंग, एक राजा की तरह जिंदगी जिताएगा, लाखों की इनकम, है ना, कई हजार लोगों की टीम, देश विदेश की यात्राएं, सफल जिंदगी। ये जब बनना है ना, तो उसके लिए मैं कहूंगा कि आपको किसी भी तरह की कीमत चुकानी पड़े ना, तो पीछे मत हटो आप। अगर मैं एक कॉलेज में पढ़ाने वाला, एक अगर टीचर हूं, लेक्चरर हूं, तो मेरे अंदर अगर वो हुनर है, मेरे अंदर वो टैलेंट है, तो हो सकता है कि मैं बहुत सारे बच्चों को जॉब के काबिल बना दूं या बिजनेस के काबिल बना दूं। मुझे ईश्वर ने एक अलग अवसर दिया है, और हो सकता है कि मैं मेरे टैलेंट से खुद अमीर बन जाऊं, लेकिन मैं मेरे जॉब में किसी को अमीर नहीं बना सकता। लेकिन मुझे खुशी की बात है मेरे लिए कि इस बिजनेस में मैं लोगों को अपने साथ अमीर बनने के रास्ते पर लेके चल रहा हूं। आज मेरे पास कितने सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके नाम मैं लिख सकता हूं कि जो आज हमारे साथ आए, आज उनके अकाउंट में बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट आ रही है। ये अवसर आपके लिए भी, किसी के लिए आप एक बार का खाना दे दो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन खाना लेने के काबिल बना दो, ये बहुत बड़ी बात है। किसी को आप एक वक्त पैसा दे दो और किसी को पैसा कमाने के काबिल बना दो, मुझे बताओ कौन सी अच्छी बात है। और इस बिजनेस में आप जब लोगों को प्लान दिखाते हो ना कि किशोर सर ये बहुत बढ़िया बिजनेस है, सर देखना 2 साल आप हमारे साथ रहोगे ना सर, इस बिजनेस से आपकी 1 लाख की इनकम बनेगी सर। हो सकता है कि किशोर को उस समय विश्वास ना हो। मैं कहता हूं कि उधार का विश्वास ले लो ना यार, क्या फर्क पड़ता है, कौन सा आप पैसा लगा रहे हो इसमें, और मैदान छोड़ के क्यों भागना है, डटे रहना है। हमारे साथ हुआ, आप लोगों के साथ भी होगा, और बहुत सारे लोगों के साथ हुआ भी, हो रहा है बहुत सारे लोगों के साथ। आप क्यों हौसला तोड़ देते हो, आप क्यों रास्ता छोड़ देते हो, आप क्यों मंजिल से मुंह मोड़ लेते हो, क्यों? सवाल है मेरा आपसे। पेशेंस बनाओ आप। संघर्ष आपके जीवित रहने की निशानी है। जो 6 गज जमीन में दफन हुए लोग होते हैं ना, उनको कोई संघर्ष, कोई पीड़ा, कोई तकलीफ नहीं होती है। जीवित व्यक्ति को ही पीड़ा, जीवित व्यक्ति को ही तकलीफ होती है, क्योंकि जीवित रहने की कीमत चुकानी पड़ती है इस ब्रह्मांड। जलना पड़ेगा आपको, खपना पड़ेगा आपको, तब जाके आपकी जिंदगी खूबसूरत बनेगी। लेकिन मैं कहता हूं 60 साल खपने से, 60 साल तड़पने से अच्छा है कि हम 5 साल में तगड़ी मेहनत करके जिंदगी को अपने कंट्रोल में लेके आए। कोई नहीं रोकेगा आप, बस आपकी सोच और आपके विचार रोक रहे हैं आप। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बिजनेस ना बिल्कुल अनोखा है, ये अद्भुत है। जिस तरह से बहुत कम लोगों को ईश्वर का साक्षात्कार होता है ना, ठीक उसी तरह भी इस बिजनेस का बहुत कम लोगों को साक्षात्कार होता है। इसलिए मैं ना डंके की चोट पे हमेशा कहता हूं कि बिजनेस लोगों के समझ में नहीं आता, और समझ में नहीं आ रहा है, ये भी समझ में नहीं आता। तो आपके हुनर से, आपके टैलेंट से अगर आप कुछ लोगों के जीवन में कलर भर दो, जीना इसी का नाम है। इंसान ठीक से खाना पचा नहीं पा रहा है, ठोस ठीक से सो नहीं पा रहा है, आप उसे फाइबर और आप उसे मिल्क थिसल देकर, प्रोबायोटिक देकर, त्रिफला देकर अगर आप उसका हाजमा ठीक कर दो और वो खुश हो जाए और आपको आशीर्वाद दे, जीना इसी का नाम है। लोगों को पीड़ा से दूर करना, गरीबी से दूर करना, लोगों को सकारात्मक बनाना, पॉजिटिव सोचने के लिए लोगों को हेल्प करना, जीना इसी का नाम है।
शुरू में आप विदेश की यात्रा करो, फिर आपके साथ लोगों को विदेश की यात्रा लेके जाओ, उनके चेहरे पे जो खुशी है वो खुशी देखकर आप खुश हो, जीना इसी का नाम है। आपका बच्चा आपको देखकर कहे पापा मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं, और आपके चेहरे पे खुशी आ जाए, जीना इसी का नाम है। कुछ कम पैसों के कारण, गरीबी के कारण आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहे हो, लेकिन इस बिजनेस से आई हुई इनकम से आप अपने माँ बाप को सपनों की जिंदगी दो, उन्हें न्यूट्रीलाइट खिलाकर खिलाकर सेहतमंद रखो, और उनके चेहरे पे जो मुस्कान आए ना, वो मुस्कान जीना इसी का नाम है। आपकी माँ को आपको देखकर प्राउड फील हो, क्या बेटा मैंने जन्मा है, क्या बेटी मैंने जन्मी है, और उनके चेहरे पर एक गर्व सा महसूस हो, वो देखना जीना उसी का नाम है। आपके बच्चों की स्कूल की फीस भरनी थी, लेकिन आप बहुत आगे पीछे कर रहे थे, लेकिन इस बिजनेस से आए इनकम से अगर आप समय में बच्चों की फीस भर दो, और आपके बच्चों को कहीं बेंच पर खड़ा करो, या फिर बस वाला कहे कि मैं लेके नहीं जा रहा हूं, ये तो दुख की बात है ना। लेकिन ऐसा वक्त ना है, जीना इसी का नाम है। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी बहुत बड़ी तकलीफ में जीती है दोस्त, उस तकलीफ को मिटा दो तो मैं कहूंगा जीना इसी का नाम। लोगों के घर में खुशहाली लाने का बिजनेस है ये। अब छोटी छोटी बातों में उलझिए मत, थोड़े थोड़े चैलेंज को अंतिम एंड मत समझिए आप, क्योंकि जब भी सूरज ढला है, अंधेरा घना छाया है, और ये प्रमाण है कि कल सुबह होगी। संसार ऐसे ही चलता है। संसार के सारे प्राकृतिक नियम इंसान के जीवन को लागू होते हैं, सारे प्राकृतिक नियम। और ब्रह्मांड ने देखो सिर्फ इंसान इतना बुद्धिमान बनाया है, और हमारी बुद्धि क्या है? उठाओ टिफिन भागो, उठाओ टिफिन भागो, छुट्टी नहीं मिलेगी। आप अभी सीजन चल रहा है, अभी हो नहीं सकता है। कहां कहां उलझे पड़े हैं दोस्त, हम समझते कि ये जिंदगी है। कोई आपका बॉस ना हो, आपकी वाइफ सुबह उठकर आपका टिफिन ना बनाए, कोई घड़ी की टिक टिक कोई अलार्म आपको ना उठाए, आप अपनी मर्जी से उठो, जीना उसी का नाम। उठने के बाद थोड़ा जिम विम करो, प्रोटीन का मस्त ड्रिंक लो, एक बढ़िया सा शेक बना के पी जाओ, जीना इसी का नाम। आपकी एज हो 55 साल, और देखने के बाद लगे 35 साल, और लोग आपको देखकर ये कहे सर आपको देख के तो पता ही नहीं चलता, और आपके चेहरे पे मुस्कान आए, जीना इसी का नाम है। आपका पासपोर्ट देखकर पता चला कि अब वो उसको इतने इमिग्रेशन के थप्पे लग गए देश विदेश के, और आप दूसरा बनाने के लिए जा रहे हो, और पहले को देखकर आपके चेहरे पे मुस्कान आए, तो सोचो जीना इसी का नाम है। टू व्हीलर हम लोग ईएमआई पे परेशान हो रहे थे कि मिल जाएगी तो बढ़िया, मिल जाएगी तो बढ़िया, पता चला 15 लाख की कार चला रहे हो पति पत्नी। शीशा नीचे किया तो बाहर से ठंडी हवा आई, शीशा बंद किया तो एसी की ठंडी हवा आई, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, जीना इसी का नाम। जब नामदेव बेलदार जी का फॉलोअप लेने के लिए डॉक्टर स्मिता मैम गई थी, तो उनके घर के नीचे उन्होंने कार लगाई थी, और ऊपर जाकर उन्होंने जब फॉलोअप लिया, और जब वापस फॉलोअप लेकर नीचे आए, तो बेलदार जी उनको छोड़ने के लिए गाड़ी तक आए, तो बेलदार जी की बेटी ने गाड़ी को देखकर बहुत ही एक्साइटेड हुई, और वो गाड़ी को लेकर उनकी एक्साइटमेंट देखकर मैडम ने हमसे कहा कि सर उनका गाड़ी का कोई ड्रीम हो सकता है। और बेलदार जी ने एक ही साल में इसी बिजनेस से, बिल्कुल जिस दिन बेटी का जन्मदिन था उसी दिन ब्रांड न्यू हिंडोई की वेन्यू कार खरीदी। अब उनके चेहरे पे जो मुस्कान थी, वो मुस्कान देखकर लगता है कि जीना इसी का नाम। ये ना ईश्वर ने आपको इतनी बड़ी ताकत दी है ना, आप बहुत लोगों की गरीबी को हटा सकते हो, मिटा सकते हो, बहुत सारे लोगों की ईएमआई को, कर्ज को खत्म कर सकते हो, बस समझने की आवश्यकता है, और वो करने की आवश्यकता है। आपके बच्चे आपको देखकर सोच रहे कि मेरे पिताजी के गले में कब हार पड़ेगी सफलता की। आपके रिश्तेदार पूछते हैं, आपके माँ बाप पूछते हैं बेटा व्हाट इज नेक्स्ट, और उनके चेहरे पे खुशी आ जाए ना सुनने के बाद, पापा हम इस साल फाउंडर प्लेटिनम बन गए, और हम अब पहली बार मलेशिया जा रहे हैं, और उनकी आंखों से खुशी के आंसू आ जाए ना, फिर सोचो जीना इसी का नाम। कहाँ उलझे पड़े हो दोस्त,
वक्त से वक्त चुराना सीखो, बिजनेस को बनाना सीखो। शायद हो सकता है कि आप इतनी ताकत ना लगा सको, लेकिन एक प्लान हर दिन दिखाना सीखो। इसी से आप जिंदगी को अपने कंट्रोल में ले लोगे आप। बहुत सारे लोगों को लगता है हम सब कुछ जानते हैं। अच्छी बात है आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि आप वो नहीं जानते कि आप क्या नहीं जानते। और आपका वो ना जानना ही आपके सफलता के बीच में सबसे बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर दिया। सफल व्यक्ति को मेंटोर बना लो, उनसे सीखो सारे रहस्य, आगे बढ़ना है मैं क्या करूं। और विश्वास करिए, यहां बैठा हर एक बंदा सब कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, अपनी सफलता की कहानी लिख सकता है, अपने साथ हजारों लोगों के जीवन में कलर भर सकता है। बस एक विश्वास जगाने की आवश्यकता है, अपने जहन में, अपने दिल में वो आग लगाने की आवश्यकता है, वो हुंकार भरने की आवश्यकता है। मैं बताऊं आपको, बहुत बार आदमी इतना होप खो देता है, इतना होप खो देता है, उसको लगता है कि अब सब खत्म हो गया, और उसके सारे हाल चाल, बोल चाल, ढंग सब चेंज हो जाता है। और धीरे धीरे आदमी, कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसे हो। क्या गया है जिसकी हमें फिक्र है? कुछ नहीं गया मेरे दोस्त। आज से, अभी से अगर हम संकल्पित होकर अपने आप से कहे ना, आई एम अ डायमंड, तो सूरत बदलते देर नहीं लगती। मैंने हमेशा कहा है कि चेहरा मुस्कुराता हुआ रखो, मायूसी मत लाओ चेहरे पर, 12 मत बजने दो, नहीं तो आपको देख के आपकी टीम ज्यादा परेशान हो जाएगी। आपकी टीम को लगेगी यार इसका कुछ नहीं हो रहा तो मेरा क्या होगा। उलझन में मत रहो, मुस्कुराते रहो, एनर्जेटिक रहो, विश्वास देते रहो लोगों को। नहीं तो होता क्या है, राठौर सर क्या बात करते रहते, बोलते रहते, हमारी पीड़ा तो हमको पता है। भाई हम भी बहुत सारी पीड़ा से गुजरते हुए यहाँ आए हैं, एकदम से टपके नहीं हम। लेकिन यहाँ आने के बाद धत तेरे की, वो भी क्या पीड़ा थी जिनको हम पीड़ा समझ रहे थे, वो तो हमारे व्यक्तित्व को निखार लाने की प्राकृतिक ढांचा है। वो ऐसा, वो प्राकृतिक ढांचा है हमारे व्यक्तित्व को निखारने का, उसमें से गुजरना पड़ता है, तब आदमी आगे सही निकलता है, ना तो जिंदगी भर टेढ़ा रहता है। बड़ी सफलता आसानी से मिल जाए तो आपका टेढ़ा बनना तय है। आपके अहंकार का वो लेवल होगा आप सोच भी नहीं सकते, इसलिए ईश्वर आपको बराबर पटकी देता है और आपको सही जगह पे लेके आता है। तो ये कोई प्राकृतिक ढांचा है हमें सही करने का, उस ढांचे में ढल जाओ और निकलो वहां से बेतहाशा। सितंबर के बाद मैं बता रहा हूं सबको, बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, बहुत सारी चीजें नई होने वाली है। हमें तैयार रहने की आवश्यकता है, हमें प्लान करने की आवश्यकता है। जिंदगी को, रहस्य को समझो आप। और आसान इतना मुश्किल भी नहीं है, इसके लिए क्या कीमत चुकानी है मेरे दोस्त, क्या कीमत चुकानी है? जैसे मैं कब से बोल रहा हूं, कीमत चुकाओ, कीमत चुकाओ, अपने आप को खपा, तो क्या कीमत चुकानी है? सुबह की शाम की चाय किसी के घर जाकर पीना, ये कोई बड़ा काम है? बताओ आप, ये कोई बड़ा काम है? ये कोई कीमत चुकाने वाला काम है? घर में ना बैठ के शाम की चाय किसी और के यहाँ जाके पी लो, उन्हें बात बताओ कि ऐसी जिंदगी बनेगी आपकी, आओ तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम, बात खत्म, अगला। बस वो ना पचाने की ताकत आपको बिल्ड करनी है, अगर कोई मना कर दे। नहीं तो नकारे जाने के डर के कारण बहुत सारे लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। हर दिन अगर एक व्यक्ति से बात करो तो आपको क्या लगता है, समझदार लोग दुनिया में है ही नहीं। पर हमें लगता है यार सबका होगा लेकिन मेरा नहीं होगा, मैं मनुष्य हूं, ऐसा नहीं है। आप भी ईश्वर का वो क्रिएशन हो, वो रचना हो जो एक संसार को नया रूप दे सकता है, अपनी दुनिया बना सकता है। अपने आप को थोड़ा सा जला के रोशन जहां करना ही पड़ता है, विश्वास जगाना पड़ेगा अपने अंदर। अब आपके हाथ में वो वेपन्स है, आपके हाथ में वो शस्त्र है जिससे आप अपनी आजादी को, आर्थिक आजादी को खींच के ला सकते हैं। रोना नहीं है, मायूस होना नहीं है, विश्वास खोना नहीं है, हमेशा आत्मविश्वास से भरे रहो, कॉन्फिडेंट लगो। आपकी टीम आपके साथ आए ना, आधा घंटा रहे तो उसे लगे यार मजा आ गया, आज बहुत सीखने को मिला। सब कुछ खोने के बाद भी इंसान अगर कहे ना कुछ नहीं यार सब बढ़िया है, तो समझ लेना कि ये लंबी रेस का घोड़ा है।
नहीं तो लोग मच्छर से भी डर जाते हैं, यार क्या मच्छर इधर है, मन नहीं लग रहा मेरा, इतने लोग मायूस है, छोटी छोटी चीजों से परेशान। अरे लाइट चली गई, लाइट चली गई, छोटी छोटी चीजों से परेशान। हे बेटे को मेरे कम अंक मार्क्स आए, कम मार्क्स आए, छोटी छोटी चीजों से परेशान। सीट बैठने को नहीं मिली, सीट बैठने को नहीं मिली, जंग करोगे क्या? कहाँ उलझे हो आप? निकलो बाहर और करो अपने संसार की रचना इस तरह कि हर किसी को लगे कि मुझे भी ऐसा बनना। और आप कर सकते हो, आपके हाथ में वो बिजनेस है। और वो बिजनेस की खासियत ये कि वो अपने आप नहीं होगा। ये एक बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं, अपने आप नहीं होगा, उसको करना पड़ेगा। और कौन करेगा? जिसको डायमंड जाना है वो खुद करेगा। नहीं तो आपको लगेगा नहीं सर मेरी अपलाइन कर देगी तो बढ़िया होगा ना। भैया जिसको जन्नत जाना है ना, जिसको स्वर्ग जाना है ना, प्रकृति का नियम है मरना उसे ही पड़ेगा। और जिसको डायमंड के मजे लेने हैं ना, मेहनत उसी को करनी। नहीं तो मैंने शुरू में बताया था, जलता हुआ दिया जलाया था, उसके ऊपर हमने एक कांच का गिलास उल्टा रखा, और देखा आपने कि कुछ सेकंड में ही वो दिया बुझ गया। क्यों? छोटे से सिकुड़ी हुई जिंदगी में आदमी मर ही जाता है। लोग कहते हैं ना कि जिनका विश्वास, जिनका सपना नहीं है ना, जब तक आपका सपना है तो आप जीवित हो, अगर आपका सपना नहीं है तो आप जीवित हो ही नहीं, खाली ऐसे ही बॉडी लेके घूम रहे हो अपने संसार में। इसलिए आपको सपनों से लैस करो। आज अभी अपने सपनों की लिस्ट बनाओ, घर में लगाओ, उसके ऊपर काम करना शुरू करो। देखते ही देखते आपके सपने पूरे होने लग जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ ये कहता है कि हम सब इस यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं। हम जो मांगते हैं वो हमको मिलता है। हम मांगते भी क्या है? डरे डरे से, सहमे सहमे से। बड़ा मांगो, डायमंड शिप को मांगो, क्राउन शिप को मांगो, उसके ऊपर काम करो, आप कर सकते। आपके अंदर वो विश्वास आ जाना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर का विश्वास आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप ट्रांसफर करो। एक उदास आदमी कफन बेच सकता है, अपॉर्चुनिटी नहीं। हमेशा इस बात को याद रखना, एक उदास आदमी कफन बेच सकता है, अपॉर्चुनिटी नहीं। हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो, क्योंकि आपकी खुशी आपकी टीम में एक विश्वास देगी, और आपकी टीम बड़ी बनेगी, महान बनेगी। इसलिए अपने आप को हमेशा तैयार रखो। लोगों के चेहरे पर खुशी हो, आपके अकाउंट में पैसा हो, देश विदेश की यात्रा हो, अच्छी सेहत हो, 50 के हो लेकिन 25 के लगो, जीना इसी का नाम है दोस्त। और मुझे विश्वास है आप कर सकते, मुझे विश्वास है ये होगा। और हम सबको कसम खानी होगी, मुट्ठी बांध कर अपने आप से कहना होगा, आई एम ए डायमंड। ये संभव है, ये हो रहा है, ये हो चुका है। डरने की आवश्यकता नहीं। मैं कहूं आपसे, हवाओं का रुख कोई बदल नहीं सकता, कोई नहीं बदल सकता। बहती हवाओं का रुख कोई बदल नहीं सकता। और यदि वो हवा तूफान में बदल जाए ना, तो अच्छे अच्छे पेड़ उखाड़ कर ले गए। तो अपने अंदर एक तूफान सा पालो, विश्वास से लैस रहो, सीखते रहो। मीटिंग्स दर मीटिंग्स दर मीटिंग दर मीटिंग में बने रहो। आपका एक नया अवतार बाहर आएगा, जो आपकी सपनों की दुनिया बना दे। हर एक इंसान के अंदर ईश्वर ने एक महान शख्सियत को बना के भेजा है। कोई ऐसे ही मर जाता है और कोई उसे बाहर निकाल कर काम। तो मुझे आज लगता है कि इसी तरह से जन्मे, काम किए, मर गए गधा मजूरी मेहनत करके, क्या जीना इसी का नाम? या फिर अपने वजूद से हजारों लाखों लोगों को जीवन की दिशा दिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाए, और जो जिंदगी उनकी बदली, तो मैं कहूंगा कि जीना इसी का नाम। अब आपको तय करना है कि जीना किसका नाम। ऐसे ही मरना है कि अपने आप को सफलता के शिखर पर देखना है। आपकी सफलता की खुशी आपके माँ बाप के चेहरे पे देखनी है, आपके बेटों के चेहरे पे देखनी है। जीना इसी का नाम है। मुझे विश्वास है कि आप ही कल से शाम की चाय औरों के घर, एक प्लान
अपने सपनों की न। आया तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। दुनिया वीरों से खाली नहीं मेरे दोस्त, लेकिन कोई भी एक दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि आपने इस बिजनेस के लिए कुछ किया नहीं। संभावनाएं भरपूर है, नो डाउट्स, लेकिन मिलता उसे है जो काबिल बनता है। आप काबिल बनो, मेहनत करो, अपने आप पर काम करो, चेहरे पे मुस्कान रहो, मायूसी मत रखो। वक्त आएगा, वक्त जाएगा। अच्छे वक्त में मुस्कुराओ, कोई बात नहीं, बुरे वक्त में भी जो चहचहाएगा, मुस्कुराएगा, दुनिया उसी को याद। इसलिए मैं वापस से कहूंगा कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम। और मुझे खुशी है इस बिजनेस में आने के बाद, बहुत खुशी है कि बिल्कुल इस गाने की तरह ये बिजनेस बिल्कुल सटीक बैठता है। हम भी लोगों की मुस्कुराहटों पे निसार हो जाते हैं। हर एक में डायमंड ढूंढते हैं हम लोग, हर एक में डायमंड ढूंढते हैं। हर एक के लिए हमारे दिल में प्यार पनपता है, इस ये मेरे टीम का बंदा है, मेरे टीम का ना हो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये एमवे का बंदा है, ये सुन के भी हमें अच्छा लगता है। हम कितने सारे लीडर्स को प्रमोट करते हैं जो हमारे अपलाइन में भी नहीं होते। ये बिजनेस हमें जीवन का वो रहस्य सिखाता है दोस्त, जो बाहर कहीं सीखने को नहीं मिलता है। इसलिए मैं चाहूंगा इसका रिस्पेक्ट करें, इसके ऊपर काम करें, अपनी मंजिल तक पहुंचे, अपने सपनों को पूरा करें। ये बहुत ही आसान और सरल रास्ता है जो बगैर पैसे के, अपने जॉब को डिस्टर्ब किए बिना आपको करोड़पति बना सकता है। बस एक विश्वास की लौ अपने अंदर जगाने की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कि आज नया संकल्प ले, मेहनत के मैदान में उतरे, अपने अस्तित्व की हुंकार बने, और अपने वजूद को बनाए रखने के लिए दिन रात मेहनत करे। याद रखना, एक दिन का सूरज सिर्फ आपके लिए उगेगा। संपूर्ण भारत वर्ष के एमवे ऑर्गेनाइजेशन की तालियां सिर्फ आपके लिए बज रही होंगी, बड़ी बड़ी मालाएं सिर्फ आपका इंतजार कर रही होगी। निकलो मैदान में, हम और आप मिलकर इतिहास लिख सकते हैं, दुनिया बदल सकते हैं मेरे दोस्त। जो हुआ सो हुआ, लेकिन कल से हम एक नया संकल्पित जीवन जीने की इच्छा रखते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। अपनी दोनों मुट्ठियां ऊपर उठा के कहते हैं, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, और आई एम ए डायमंड। तो देखना आपके अंदर ये जिस तरह से एनर्जी दौड़ेगी ना, ठीक इसी तरह एनर्जी आपकी टीम में भी दौड़ेगी। आपकी टीम सिर्फ आपको देखकर ही अपने अंदर विश्वास जगा सकती है, या आपको देखकर अपने सपनों को मार सकती है। यह आपके हाथ में है कि आप कैसे बने। क्या आप मेरे साथ कहोगे अपनी दोनों मुट्ठियां ऊपर उठाकर, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। ओके, थैंक यू, बैक टू द होस्ट। वाह, बहुत ही बढ़िया आज का सेशन रहा। और जो गुरुजी ने आज हमें जो मार्गदर्शन दिया, काबिले तारीफ, क्योंकि कहा ना कि जीना किस तरह चाहिए। चुनौतियां तो आएगी, उसे स्वीकार करना चाहिए, वो भी मुस्कुराते हुए, तो ही हम जीवन जी सकेंगे। तो मुझे सिर्फ इसके लिए एक कहानी याद आई कि एक आदमी रोज सुबह उठकर ना सूरज को सलाम करता था। और लोग पूछते थे कि तुम हर दिन सूरज को क्यों देखते रहते हो। तो मुस्कुराकर कहता है कि क्योंकि मुझे ये याद दिलाता है कि चाहे रात कितनी भी लंबी हो, चाहे रात कितनी भी लंबी हो, नया दिन जरूर आता है, नया दिन जरूर आता है। दोस्तों, हमारी लाइफ में भी कभी कभी अंधेरा आता है। हमारी लाइफ में भी कभी कभी अंधेरा आता है, चुनौतियां आती है। लेकिन जो इंसान स्वीकारता है, मुस्कुराकर उसे स्वीकार के आगे बढ़ता है, वही असली जिंदगी जीता है। यही है जीना इसी का नाम। तो आज का सेशन हम यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। और गुरुजी, धन्यवाद। ऐसा ही हमें हर बुधवार का हम इंतजार करते रहते हैं कि आपके नए नए सेशन का